अस्सलाम वालेकुम बेटा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग इंशाल्लाह बेहतर होंगे। आज का जो बेटा मेरा टॉपिक है वो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो कि आपसे इस्लामियत में पूछे जा सकते हैं। अच्छा जी बेटा, ये प्रैक्टिकल सेंटर का जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव पेपर है जो कि अभी रिसेंटली हुआ है। ठीक है जी। अच्छा, आपका पेपर बेटा इस्लामियत का 3 हिस्सों में जो है आप लोगों से पूछा जाता है, और उन 3 हिस्सों में आप लोगों के पास जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे पहले तो आपके पास हिस्सा अलीफ होता है जिसमें आपसे एमसीक्यूज वगैरह पूछे जाते हैं या कसर इंतखाबी सवालात पूछे जाते हैं। नंबर 2 बेटा हिस्सा बे है जिसमें आपके पास हिस्सा बे को 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 है आपका कुरानी आयत और अहादीस के तर्जुमे। ठीक है जी। उसके बाद आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, जो कि आप लोगों से 4 सवालात पूछे जाते हैं। तो इसी तरह आपका हिस्सा बे जो है वो 20 नंबर, हिस्सा अलिफ जो है वो 20 नंबर का बनता है। इसी तरह आपका हिस्सा बे जो है 20 नंबर का बनता है। नेक्स्ट हिस्सा जीम जो है वो आपका जो है वो 10 नंबर का बनता है। ठीक है जी। अच्छा, आपके इसी तरह आयात वगैरह आती हैं पेपर्स में जो आपके चैप्टर नंबर 4 में, और इसके अलावा कुछ ऐसी आयत हैं जो कि आपको बुक्स के अंदर जो है वो मिल जाती हैं। ठीक है। अच्छा, अक्सर जो है वो 10 ईयर्स में से जो है वो आयत वगैरह पूछी जाती हैं। ठीक है, जो आपको चैप्टर नंबर 4 में से इंशाल्लाह मिल जाएंगी। हमारे पास जो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक है या नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है जो कि मेरे अपने इंशाल्लाह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों के लिए काम आएंगे, वो मैं आप लोगों से डिस्कस करने लगा हूँ। ये बेटा मेरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करने लगा हूँ। इसमें भी सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास हिस्सा बे में, वो कुरान और अहादीस का तर्जुमा ही है जो आपसे पूछा जाता है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन आता है, मतलब हिस्सा बे का जो सेकंड पार्ट का फर्स्ट क्वेश्चन आता है, वो है हमारे पास हमसायों के हुकूक कुरान और हदीस की रोशनी में। बेटा ये तमाम सवालात जो भी आप लोगों से इस्लामियत में पूछे जाते हैं, इसमें ये समझ लें आपको इंट्रोडक्शन जो है वो देना तमाम सवालात में लाजिम है। ठीक है जी, लाजिम ही आप लोगों को जो है इंट्रोडक्शन देना है। और उसके बाद ये बात भी हमेशा आप याद रखिएगा कि इस्लामियत के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो हमेशा 2 चीज़ों के ऊपर जो है वो डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है जी, या 2 चीज़ों के ऊपर जो है वो आप लोगों से पूछे जाते हैं, जिसमें आपसे जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो हमेशा इंट्रोडक्शन पे होगा। जैसे कि इसमें भी इंट्रोडक्शन आप लोगों से पूछा गया है कि हमसायों के हुकूक। सबसे पहले तो ये हो गया एक पार्ट, हमसायों के हुकूक। आपको हमसायों के हुकूक बताने, ठीक है, और बताने फिर किस तरह है वो हदीस और कुरान पाक की रोशनी में आप लोगों को बताने हैं। ठीक है, क्या बताया मैंने आप लोगों को? पहले आप लोगों को हमसायों के हुकूक डिस्कस करने हैं या उसको जो है इंट्रोडक्शन देना है कि हमसाये कौन होते हैं या हमसायों के हुकूक क्या है। उसके बाद जो आपके पास जो सेकंड क्वेश्चन इसी का बनेगा वो बनेगा कि कुरान और अहादीस की रोशनी में हमसायों के हुकूक आप लोगों को बयान फरमाने हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं हम लोग। उसके बाद बेटा आप लोगों के पास सेकंड क्वेश्चन आता है ज़कात कुरान और अहादीस की रोशनी में, कि ज़कात किसे कहते हैं, उसको कुरान और अहादीस की रोशनी में बयान करें। आपने सबसे पहले ज़कात का इंट्रोडक्शन देना है कि ज़कात किसे कहते हैं, ज़कात से क्या होता है, ज़कात कितने तरह से जो है हम दे सकते हैं, किस तरह से हम दे सकते हैं। उसके बाद आपको जो नेक्स्ट चीज़ है कि ज़कात को कुरान और हदीस की रोशनी में बयान फरमाना है। उसके बाद जो नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा ज़कात के मसारिफ, कि ज़कात हम किन लोगों को दे सकते हैं या किन के ऊपर ज़कात फ़र्ज है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा इंशाल्लाह वो बनेगा बेटा अमल सालिया। अमल सालिया बेटा ये वो क्वेश्चन है जो कि आपसे इस्लामियत के चैप्टर नंबर 1, जिसमें इस्लाम का तारुफ है, इस्लाम के तारुफ के जो नेक्स्ट पेज है, जहाँ से हमारा दीन इस्लाम का जो है वो
लिखा हुआ है कि दीन इस्लाम, ईमान और अमल सालेह का मतलब स्टार्ट की लाइन है फर्स्ट, वहां से लेकर इसने जो नेक्स्ट हमारे पास थर्ड हेडिंग है इखलाक। इखलाक के बाद इखलाक में जो हेडिंग में जो नेक्स्ट वर्डिंग आ रही है निखारती है, यहाँ तक बेटा आपका इसका आंसर है अमल सालेह का। ठीक है जी, जिसमें हमारे पास अमल सालेह सबसे पहले होते क्या है, इंसान या मुसलमान की जिंदगी तीन चीजों के ऊपर मतलब मुश्तमिल है। नंबर वन इबादत, जिसमें इबादत में मतलब अल्लाह ताला की इबादत। ठीक है जी, जो अल्लाह ताला ने आपको अहकामात दिए वो अल्लाह ताला की, उसको पूरा करना, उस पर अमल करना इबादत कहलाता है। ठीक है जी, ये इबादत कहलाता है। उसके बाद नंबर टू है मामलात के मुआशरती हुकूक फ़राइज़, जो भी इंसान की ज़िंदगी में जो लोग मिलते हैं, जो लोगों के साथ ताल्लुकात हैं, उसको हम कहते हैं मुआशरती जो लोग हैं। ठीक है जी, मुआशरा कहते हैं। ठीक है, इनके इनके हुकूक फ़राइज़ अदा करने को मामलात कहते हैं। उसके बाद आता है बेटा इखलाक, इंसान की ज़िंदगी को या इंसान की शख्सियत को निखारने के लिए जो अमल होते हैं ना, ये जो काम होते हैं जो इंसान की जिंदगी को निखार देते हैं, उसको हम इखलाक कहते हैं। ठीक है, ये तीन चीजें हैं जो कि हमारे पास अमल सालिया में आती हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज आती है बेटा एफाए अहद। एफाए अहद का मतलब बेटा वादा पूरा करना। आप सबसे पहले एफाए अहद का इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद आप इसकी अहमियत बयान करेंगे कि एफाए अहद से क्या फायदे होते हैं। ठीक है जी, उसके बाद फिर आगे बाद जो सेकंड क्वेश्चन का पार्ट बन रहा है वो ये होगा कि वाक़ये की मदद से। अच्छा, इसमें जो है वाक़या मौजूद है एफआई अहद के अंदर, और एफआई अहद में जो वाक़या है वो है हज़रत अबू जंदल रजी अल्लाह ताला अन्हु का। आप एफआई अहद का इंट्रोडक्शन देंगे, इंट्रोडक्शन देने के बाद उसकी अहमियत बताएंगे, और अहमियत के बाद आप एक वाक़या जो कि आपकी इस्लामियत की बुक में मौजूद है, एफआई अहद की अहमियत के मुताबिक हज़रत अबू जंदल रजी अल्लाह ताला अन्हु और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो वाक्य है वो आप जो है वो डिस्कस करेंगे एफआई अहद में। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास नंबर 5 क्वेश्चन, तलबिया से क्या मुराद है। तलबिया से मुराद बेटा, तलबिया कहते हैं कि वो वर्ड्स या फिर वो अल्फाज जो कि एक हाजी जो है हज के दौरान खाने काबा का तवाफ करते हुए जो है वो अदा कर रहा होता है। जो हमारे पास अल्फाज ये होते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक, लब्बैक इन्नल हम्दा वन नियामता लक वल मुल्क ला शरीक लक। ठीक है जी, ये एफआई अहद, ये सॉरी ये तलबिया लफ्ज हैं जो कि जो हम जो है वो या एक हाजी जो है वो हज के दौरान या तवाफ के दौरान अपने जबान से अदा कर रहा होता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है बेटा मलाइका किसे कहते हैं और इनके काम। अच्छा जी, सबसे पहले आप मलाइका का इंट्रोडक्शन देंगे कि मलाइका या फरिश्ते किसे कहते हैं। उसके बाद जो हमारे पास मशहूर फरिश्ते हैं ना, आप उनके नाम और उनके काम बताएंगे। जैसे कि हमारे पास हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, किरामन कातिबीन और मुनकिर नकीर। आप इनके काम जो है वो बताएंगे और साथ में इनके बारे में इंट्रोडक्शन देंगे। ठीक है जी, और आप इसमें एक चीज़ और मेंशन कर सकते हैं कि कुरान की रोशनी में जो है वो मलाइका पर ईमान क्या है। ठीक है जी, ये मलाइका किससे कहते हैं। ठीक है जी, तो आप वो भी लिख सकते हैं। सही है, वैसे इसमें पूछा नहीं गया है कुरान और हदीस की रोशनी में, लेकिन आप अगर लिखना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, लिख दें, इससे फायदा ही होता है। ठीक है जी, इससे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है आपके एग्जामिनर पर या कॉपी चेक करने वाले पर। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं बेटा। आगे हमारा क्वेश्चन बनता है शिर्क किसे कहते हैं और शिर्क की इकसाम। आप बेटा शिर्क बताएंगे कि शिर्क होता क्या है। ठीक है जी, उसके बाद शिर्क बताने के बाद आप शिर्क की शिर्क की जो इकसाम है, जो तीन इकसाम है जो कि हमारे पास है, ज़ात में शिर्क या ज़ात और सिफात में शिर्क या सिफात के तकाज़ों में शिर्क। ठीक है जी, क्या बताया मैंने आपको, ज़ात में शिर्क, ठीक है जी, उसके बाद है ज़ात और सिफात में शिर्क, और सिफात के ज़ात और सिफात के तकाज़ों में शिर्क। ठीक है जी, आप ये शिर्क की इकसाम जो है वो बता देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या बताया दोबारा मैंने आपको, शिर्क की आपको इंट्रोडक्शन देना है शिर्क का, उसके बाद आपको शिर्क की तीनों इकसाम बता देनी है। अकीद आखरत किसे कहते हैं और अकीद आखरत के इंसान की ज़िंदगी पर असरात क्या हैं। आप अकीद आखरत का इंट्रोडक्शन देंगे, लेकिन इसमें इंट्रोडक्शन जो है वो कुरान और हदीस की रोशनी में आप देंगे। ठीक है जी, उसके बाद अकीद आखरत की इंसान की ज़िंदगी पर असरात क्या हैं वो भी आप बताएंगे। जैसे कि उसको नेकी से रग़बत और बदी से नफरत हो जाती है, बहादुरी और सरफरोशी आ जाती है, तमाम जो है इंसान की ज़िंदगी पर असरात होते हैं। और सही है जी, क्या बताया मैंने आपको, अकीदा आखरत किससे कहते हैं। अकीदा आखरत का आप पहले इंट्रोडक्शन दे देंगे इसमें, और कुरान और हदीस की रोशनी में या कुरान की रोशनी में आप जो है वो अकीदा आखरत का इंट्रोडक्शन देंगे। उसके बाद अकीदा आखरत के इंसान की ज़िंदगी पर जो असरात हैं वो आप बताएंगे।
इसके बाद हमारे पास बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रोजे की अहमियत बयान करें कुरान और हदीस की रोशनी में। सबसे पहले बेटा आप रोजे का इंट्रोडक्शन देंगे कि रोजा किसे कहते हैं, और उसके बाद कुरान और हदीस की रोशनी में आप रोजे की अहमियत बयान कर देंगे, और रोजदार को जो सवाब मिलता है वो भी आप जो है इसमें मेंशन कर सकते हैं, वो अहमियत में आ जाता है हमारे पास। ठीक है, उसके बाद है बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से किसी एक पर मुख्तसर नोट तहरीर करें। कस्बे हलाल, गिबत, हज और वही। कस्बे हलाल मतलब हलाल कमाना, गिबत मतलब किसी के पीठ पीछे कोई बात करना, वही मतलब अल्लाह ताला की तरफ से फरिश्तों के जरिए आप तक कोई पैगाम लाना। हज का मतलब जो एक हज फरीजा है उसके बारे में आपको थोड़ा सा छोटा सा लिखना पड़ेगा। अच्छा, इन तीनों के बारे में जो है ना आपको कुरान और हदीस की रोशनी में आप इसके बारे में जो है वो नोट तहरीर करेंगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं बेटा। अकीदा रिसालत पर ईमान लाना क्यों जरूरी है, और अकीदा खत्म नबूवत कुरान और हदीस की रोशनी में बयान करें। अच्छा, अकीदा रिसालत बेटा यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है तमाम रसूलों पर। तमाम रसूलों मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले जितने भी अम्बिया, जितने भी रसूल गुजरे, उन पर ईमान लाना क्यों जरूरी है ये बताना है आपको। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देना है, उसके बाद आप इसमें फिर एक चीज और ऐड हो जाएगी, वो क्या है, अच्छा इसमें एक चीज और ऐड हो जाएगी, वो क्या होगी कि अम्बिया की खुसूसियात आपको बतानी है कि अम्बिया जो होते हैं उनकी खुसूसियात क्या है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ऐड हो रहा है आप लोगों के सामने, वो है अकीदा खत्म नबूवत कुरान और हदीस की रोशनी में। अकीदा खत्म नबूवत मतलब आप सल्लल्लाहु को अल्लाह का आखिरी नबी तस्लीम करना कुरान और हदीस की रोशनी में। ये लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा, आप लोगों से पूछा जा सकता है इंशाल्लाह। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हिस्सा जीम का, हुकूकुल इबाद कुरान और हदीस की रोशनी में तहरीर कीजिए। अच्छा, ये हुकूकुल इबाद है बेटा, जो कि आप लोगों से पूछे जाएंगे, जिसमें आपके पास हुकूकुल इबाद में सब आते हैं, माँ बाप के, असातिज़ा के, मतलब पड़ोसियों के, रिश्तेदारों के, ये तमाम हुकूक है जो आप लोगों से पूछे जाएंगे, और कुरान और हदीस की रोशनी में आपको हुकूकुल इबाद जो है वो डिस्कस करने हैं। ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ, हुकूकुल इबाद जो है वो आपको पूरा डिस्कस करना है, जिसमें इंट्रोडक्शन और तमाम हुकूक जितने भी हुकूक हैं वो सब इसमें आ जाएंगे, कुरान और हदीस की रोशनी में आपको बयान करना होगा। नंबर 3 है बेटा सलात या नमाज का मफहूम कुरान और हदीस की रोशनी में आप लोगों को बताना है कि नमाज क्या होती है, नमाज का मफहूम क्या है, और कुरान और हदीस की रोशनी में बताना है। ठीक है, कि नमाज के फवाइद क्या हैं, नमाज से इंसान की ज़िंदगी पर क्या असरात मुरतब होते हैं, तमाम चीज़ें आपकी नमाज के बारे में आपको बतानी पड़ेंगी इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा अब प्रैक्टिकल सेंटर का जो बेटा कॉम्प्रिहेंसिव पेपर है वो मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करता चलूँ, ताकि आप लोगों के लिए या आपकी नॉलेज में जो है इजाफा हो जाए। अच्छा जी बेटा, ये क्वेश्चन प्रैक्टिकल सेंटर में बेटा ये पूछे गए हैं, आई थिंक कल या परसों इनका पेपर था, जो कि आप लोगों से जो है वो मैं डिस्कस करने लगा हूँ। सबसे पहले बेटा आप लोगों को ये तो आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि ये आपके पास आयात आएंगी इंशाल्लाह। ठीक है जी, और ये आपको 4 आयात का जो है वो तर्जुमा लिखना पड़ेगा। ठीक है जी, ये आपके पास टोटल आती है 6, आपके पास 2 की चॉइस होती है, आप इसमें से कोई भी 4 लिख सकते हैं। इसके बाद आपके पास शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, और ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो आपके पास पूछे जाते हैं टोटल 8, और 8 में से आपको जवाब देना है कितने का, 4 सवाल। इसमें सबसे पहला सवाल आपका इस्लाम के बुनियादी अरकान। ठीक है, इस्लाम के बुनियादी अरकान से क्या मुराद है, इनके नाम तहरीर करें। आप सबसे पहले इस्लाम के बुनियादी अरकान कौन से हैं। अच्छा, फिर सबसे तो आप इसमें इंट्रोडक्शन देंगे, जो मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि इस्लामियत में क्वेश्चन कोई भी हो, सबसे पहले आप उसका इंट्रोडक्शन देंगे, और इंट्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि जो टॉपिक है उसके स्टार्ट का जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है वो इंट्रोडक्शन कहलाता है। आप सबसे पहले इस्लाम के बुनियादी अरकान या इसका इंट्रोडक्शन देंगे, या उससे क्या मुराद है वो बताएंगे, उसके बाद इनके आप नाम बताएंगे। ठीक है, नंबर 2 है कुरान करीम से क्या मुराद है, कुरान करीम के 4 अस्माए मुबारक की तहरीर करें। अच्छा जी, आप कुरान पाक के बारे में बताएंगे, कुरान पाक का इंट्रोडक्शन देंगे, और इंट्रोडक्शन देने के बाद आप कुरान पाक की जो अस्मा है ना, जो कुरान पाक के नाम है वो आप बताएंगे। ठीक है, कि कुरान पाक किसे कहते हैं, और कुरान पाक को अल्लाह ताला ने किन नामों से जो है वो
قرآن پاک میں جو ہے بیان فرمایا، جیسے کہ الحکیم ہے، ٹھیک ہے جی، مجید ہے، تمام اس طرح کے مطلب لفظ جو ہیں وہ، یا اس طرح کے جو قرآن پاک کے نام ہے وہ آپ ڈسکس کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے قرآن پاک کا آپ انٹروڈکشن دیں گے، اور پھر قرآن کریم کے آپ 4 اسماء مبارک کے نام بتائیں گے۔ اچھا، آپ ان سوالات کے اندر قرآن اور حدیث بھی لکھ سکتے ہیں ترجمے میں۔ اس کے بعد ہمارا نیکسٹ کوشچن ہے افواہ درگزر سے کیا مراد ہے؟ ٹھیک ہے جی، آپ یہ بتائیں گے، واضح کیجیے، مطلب اس کا آپ انٹروڈکشن دیں گے، اس کے بارے میں آپ بتائیں گے کہ کسی کو معاف کر دینا یہ افواہ درگزر کہلاتا ہے، اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ بیان کریں گے۔ نمبر 4، شرک کی تعریف بیان کیجیے اور اس کی اقسام۔ یہ بیٹا میں نے آپ کو اپنے پیپر میں ہی بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے نمبر 5، منافق اور منافق کی اقسام کیا ہے؟ منافق کسے کہتے ہیں؟ جو کہ سامنے سے مسلمان ظاہر ہو اور پیچھے سے جو ہے وہ منافی ہو، مطلب نفاق کرتا ہو، مطلب وہ جو ہے نفاق کرتا ہو، مطلب منع کرتا ہو، ٹھیک ہے، اس کو منافق کہتے ہیں۔ مطلب اس کے سامنے وہ مسلمان ہو اور دل میں جو ہے کچھ اور ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد نمبر 6، اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے منافقت سے محفوظ فرمائے، آمین۔ نمبر 6، کلمہ طیبہ مع ترجمہ تحریر کیجیے۔ آپ کو کلمہ طیبہ اور کلمہ طیبہ کا ترجمہ جو ہے وہ آپ کو بیان کرنا ہے۔ اس کے بعد نمبر 7، اہل طائف کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا فرمائی؟ جو طائف نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کیا دعا فرمائی تھی کہ اللہ یہ مجھے نہیں جانتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، ان پر تو اپنا رحم و کرم فرما، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف فرما دیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ یہ اہل طائف کے لیے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دعا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا نہیں کی بلکہ ان کو معاف فرما دیا۔ اچھا، اس کے بعد ہے ہمارے پاس نمبر 8 کوشچن، حدیث سے کیا مراد ہے؟ حدیث کی 3 اقسام، ٹھیک ہے جی۔ حدیث کیا ہوتی ہے؟ مطلب حدیث کیا ہے؟ جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کہی ہو، ٹھیک ہے جی، یا جس بارے میں بات کی ہو اس کو ہم حدیث کہتے ہیں۔ اور حدیث کی اقسام بیٹا بھائی حدیث قولی، حدیث فعلی، ٹھیک ہے، یہ تمام جو ہے حدیث کی 3 اقسام ہیں جو کہ آپ لوگوں کو ڈسکس کرنی پڑیں گی۔ اس کے بعد ہمارے پاس حصہ جیم میں جو پی سی میں کوشچن آ چکے ہیں، عقیدہ توحید کی اہمیت جو میں آپ لوگوں کو شارٹ میں دے چکا ہوں، عقیدہ رسالہ جو میں نے آپ کو لانگ میں بتا دیا ہے، صلاۃ یا نماز یہ بھی میں نے آپ کو لانگ میں بتا دیا ہے۔ اس کے بعد ہے یا زکوٰۃ کی اہمیت، یہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ اس کے قرآن و حدیث کی روشنی میں والدین کے حقوق، لیکن میں نے آپ سے ہمسایوں کے حقوق جو ہے وہ ڈسکس کیے ہیں، اور یہاں پہ بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمسایوں کے حقوق ہی آپ سے ڈسکس کیے گئے ہیں۔ مطلب یہ دیکھیں الحمدللہ کہ تقریباً کافی حد تک جو ہے اس میں میرے پیپر کے کوشچنس موجود ہیں الحمدللہ، ٹھیک ہے جی۔ جبکہ میں نے پیپر تو پہلے ہی بنا لیا تھا، لیکن پی سی کا پیپر تو کل ہوا آئی تھنک، ٹھیک ہے جی۔ تو اب آپ یہ دیکھیں الحمدللہ میرے کافی سارے اس میں کوشچنس لگ چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری محنت کو قبول فرمائے اور ہمیں اور زیادہ محنت کرنے کی اور زیادہ قابل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔